फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट पर यूज़ करना है जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी हो और पौधे में अच्छे फूल आएँ। ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी फूलों वाले प्लांट्स जैसे कि हरसिंगार, कई लोगों की शिकायत होती है उनके जो पारिजात प्लांट है उसमें फूल नहीं आते हैं, तो वह भी मैं बताऊंगी। इसमें ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप मेरे पारिजात के प्लांट को देख रहे हैं, ये गमले में लगा हुआ प्लांट है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी तेज़ी से और कितनी ज़्यादा हुई है और अब इसमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं, कुछ दिनों में फ्लावरिंग होने लगेगी। तो इस तरह से यदि आप भी चाहते हैं आपके सभी प्लांट्स ग्रोथ करें और उनमें फूल आएँ, तो आपको ये फर्टिलाइज़र सही तरीके से अपने प्लांट में इस्तेमाल करने होंगे। सिर्फ पारिजात ही नहीं, आप इसे अपने गुलाब पर, गुड़हल पर, अपराजिता पर, मोगरा पर, सभी प्लांट्स पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मोगरा प्लांट में कई लोगों की शिकायत है कि पौधे में अब फूल आना बंद हो गए हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डाल के देखें, मोगरा प्लांट दोबारा से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। यदि आप फर्टिलाइज़र का सही तरह से उपयोग करें तो छोटे से गमले में भी आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए, छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट भी कलियां बनाना शुरू कर दिया है और इसमें कुछ दिनों में फूल आने लगेंगी। ये देखिए, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ बालसम का प्लांट है, इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है जबकि बहुत छोटा सा ये पौधा है। तो दो चीज़ें मैं आपको प्लांट के लिए यूज़ करना बताऊँगी। इन दोनों चीज़ों का आपको अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करना है। इनमें से एक चीज़ ऐसी है जो एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करेगी, क्योंकि किसी भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल पाने के लिए उसका इंसेक्ट फ्री होना ज़रूरी है। और मिट्टी में जब फंगस लग जाती है या इंसेक्ट होते हैं तो कई बार हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप मिट्टी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि उसमें होने वाले इंसेक्ट या फंगस से छुटकारा पाया जा सके। तो एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट के लिए कीटनाशक और फंगिसाइड की तरह भी ये काम करेगा। तो किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आपको प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करना ज़रूरी है। महीने में एक बार आप अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई ज़रूर किया करें। इससे प्लांट की जड़ों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करती हैं। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती हैं और पौधे पर इसका फ़ायदा बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। किसी भी तरह के मिट्टी में खरपतवार हैं या कचरा है, उनको आप समय समय पर हटाते रहें। अब मैं इस प्लांट में सबसे पहले डालने वाली हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होता है और सभी प्लांट के लिए ज़रूरी है। आप किसी भी मौसम में और सभी प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दिया है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तब आप पुराने गोबर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ वो प्लांट को इंसेक्ट और फंगस से भी बचाएगी और पौधे को बढ़ने में भी मदद करेगी। वो है ये फिटकरी। फिटकरी जिसे हम एलम भी कहते हैं, हम सभी के घर में ये आसानी से हमें मिल जाती है। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और इसकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट पर बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाती है। लेकिन इसको यूज़ करते समय मैं आपको कुछ सावधानियां बता देती हूँ। इसकी ज़्यादा मात्रा आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। दूसरा, इसको आपको तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी बात, इसका आपको प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। इसका नेचर थोड़ा सा एसिडिक होता है और जब हम फूलों वाले पौधों पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की मिट्टी का पीएच बैलेंस होता है और एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसके साथ ही ये पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है, तो इसमें जो पोटेशियम मौजूद होता है वो प्लांट में फूल लाने में मदद करता है। एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी ये काम करती है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हमारे प्लांट को मिल जाते हैं यदि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बहुत छोटा सा टुकड़ा हमें पीस लेना है। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इसका कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मात्रा आपको उतनी ही रखनी है जितनी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसको पाउडर फॉर्म में करने के बाद हमें प्लांट पर इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये
थोड़ा सा टुकड़ा फिटकरी का पीस लिया था। अभी मैं सिर्फ एक ही प्लांट पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब लेना है हमें 1 लीटर पानी और उसमें ये 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसे आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स, इसका बार बार यूज़ नहीं करना है। 2 महीने में एक बार आप इसका इस्तेमाल करें और इसकी बहुत कम मात्रा यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपके सभी प्लांट्स फूलों से भर जाएंगे। थैंक यू।